हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन फ़ंड जो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन है। सो दिस इज़ एक्सिस स्मॉल कैप फंड। सो इट हैज़ गिवन अ ग्रोथ ऑफ 35% इन 1 ईयर। गए 1 साल में इस फंड ने 35% का ग्रोथ दिया है। अगर हम इसके 6 महीने की बात करें तो इस फंड ने 19% का ग्रोथ दिया। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये फ़ंड शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो लॉन्ग टर्म में इस फंड ने हर साल ऑन एन एवरेज 27.97% का रिटर्न्स दिया है, विच इज़ ग्रेट। ये क्लोज टू 28% है। सो अगर कोई फ़ंड आपको हर साल 28% का ग्रोथ दे रहा है, सो इस हिसाब से आपके पैसे डबल होने में सिर्फ 4 साल लगेंगे आपको। ओके, सो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए ये फ़ंड काफ़ी अच्छा है। मैं आपको ज़रूर रीज़न्स दूंगा कि वो आपको इस फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इसका एलोकेशन देखें तो अराउंड 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है इस फंड ने, तो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी है। ओके, अगर हम इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखें तो जो भी ग्रोथ सेक्टर्स हैं जो हमारे इकोनॉमी को अगले 5 साल में बूम पे लेके जाने वाले, जो 100x 200x ये लेवल पे लेके जाने वाले, वो सारे सेक्टर्स में इस फंड ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, विच आर कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, केमिकल्स, अपार्ट फ्रॉम दैट मेटल्स एंड माइनिंग। ये 5 सेक्टर है जो हमारे इकोनॉमी को बूम करने वाले नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। बिकॉज इंडिया को एक स्टेबल गवर्नमेंट मिली है। लास्ट 10 साल से बीजेपी जीत के आ रही है। दिस शोज दैट इंडिया हैज़ अ स्ट्रेंथ इन इस इकोनॉमी एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सो इस वजह से एक बहुत ही स्टेबलाइज गवर्नमेंट है करंटली इंडिया में, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 4 से 5 साल में ये सारे सेक्टर्स बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करें। सो ये एक वन रीज़न है इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। सेकेंडली अगर हम इसके फ़ंड मैनेजर्स की बात करें तो ये सारे फंड मैनेजर्स काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल श्रेयस देवलकर, ही इज़ मैनेजिंग अराउंड 12 फंड्स। ओके, तो ये नया बंदा नहीं है, ये सारे घाट का पानी पिया हुआ बंदा है। सो ही इज़ एन एक्सपीरियंस पर्सन। अपार्ट फ्रॉम दैट, if we look after the expense ratio, so expense ratio of 0.55%, so ठीक है एक्सपेंस रेशियो, बाकी सारी म्यूचुअल फंड्स का भी इतना ही होता है। सो दैट्स नथिंग ग्रेट इन एक्सपेंस रेशियो। एंड अबाउट एग्जिट लोड है 1% का। ओके, अगर 12 महीने के अंदर रिडीम करते हैं तो फॉर इन्वेस्टमेंट्स बियॉन्ड 10%, मतलब अगर आप 10,000 रुपये डालोगे तो 10% के ऊपर आपको एग्जिट लोड लगेगा। तो 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये, तो 9,000 के ऊपर आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल के पहले इसको रिडीम करोगे। तो अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करोगे तो 0 एग्जिट लोड, 1 रुपया भी आपको देने की ज़रूरत नहीं। तो ठीक है, एग्जिट लोड इतना कुछ खास नहीं है, एक्सपेंस रेशियो इतना भी कुछ खास नहीं है, बट द परफॉर्मेंस इज़ वेरी यूनिक एंड द फंड मैनेजर्स एसोसिएटेड विद दिस फंड आर वेरी एक्सपीरियंस बंदे भाई सब। ठीक है, सो एज पर माई एनालिसिस दिस फंड इज़ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 1 साल में इस फंड ने 35%, लगभग 36% के रिटर्न्स दिए हुए। हाँ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। यू कैन डू योर एनालिसिस एंड देन मेक अ डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो. Please do share this video and subscribe to the channel. Thank you.